हेलो बच्चों, आज हम लोग आपको बताएंगे कि जो बृहद पोषक माइक्रो न्यूट्रिएंट और जो सूक्ष्म पोषक हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट वो क्या हैं, कहाँ से मिलते हैं और उनमें अंतर क्या होता है। खाद्य संसाधन वाले अध्याय में हम अपना आगे का वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, जो दो तरह के पोषक तत्व हैं, जो पहला है बृहद, वो बृहद में कौन आता है, कार्बन ऑक्सीजन एक, ये कहाँ मिलता है, वायु से। हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है, पानी से। जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सभी कहाँ से मिलते हैं, मृदा से, मिट्टी से। अब आता है सूक्ष्म पोषक, जिसे हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो इसमें आयरन, मैग्नीशियम, बोरान, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन आते हैं। ये सब भी मृदा से ही मिलते हैं। अब आता है कि बृहद पोषक तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों में अंतर क्या है। तो देखिए बच्चों, हमने ग्राफ बना है, ये चार्ट बना है। देखिए, सबसे पहले गुण, बृहद पोषक, सूक्ष्म पोषक, आवश्यक मात्रा। उनमें पहला है आवश्यक मात्रा। तो देखिए, बृहद पोषक जो है, जिसको हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, इनकी पेड़ पौधों को ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, जबकि सूक्ष्म पोषक की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक, आवश्यक सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 माइक्रोग्राम से पर ग्राम से अधिक की आवश्यकता पड़ती है सूखे पदार्थ और पौधों के लिए, जबकि 1 मिली माइक्रोग्राम से पर ग्राम में कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है सूखे पदार्थ और पौधों के लिए। ठीक, विकर सक्रियता तथा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। विकर सक्रियता माने एंजाइम एक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। यह बृहद पोषक दोनों में भाग नहीं लेता, जबकि सूक्ष्म पोषक दोनों क्रिया में भाग लेता है। दोनों क्रिया कौन है, एक विकर सक्रियता तो दूसरा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। अब आता है बच्चों कि स्वस्थ पौधे अधिक उत्पादन देते हैं। अगर पौधा हमारा स्वस्थ होगा, अच्छी तरह से वेल फॉर्म में होगा, तो उसका उत्पादन भी हमें क्या होगा, अधिक मिलेगा। इसलिए मृदा को हमें क्या करना चाहिए, स्वस्थ बनाए रखने हेतु पोषक पदार्थों को मिट्टी में मिलाना चाहिए बुआई से पहले, और जैविक खाद तथा उर्वरक आदि का उपयोग करना चाहिए। जैविक खाद तथा उर्वरक का क्या करना चाहिए बच्चों, उपयोग करना चाहिए। जैविक खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्या है, पहले आता है हमारा जैविक खाद, मैन्योर जिसे बोलते हैं। यह एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक, और इसका आंशिक रूप से यह अपघटित होकर मृदा में अकार्बनिक पदार्थ की उत्पत्ति करता है। यह आंशिक रूप से अपघटित होकर मृदा में किसकी उत्पत्ति करता है, अकार्बनिक पदार्थ की। ये पादप और जंतु का अवक्षेपित भाग होते हैं। अवक्षेपित माने जो बेकार, लैट्रिन, बाथरूम, यह जानवरों के मल मूत्र से तैयार किए जाते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। मृदा की उर्वरा शक्ति को क्या कर देते हैं बच्चों, बढ़ा देते हैं। अब आता है एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर। इसको हम लोग कहते हैं कि लाभदायक उपयोगी खाद, जैविक खाद। लाभदायक उपयोगी जैविक खाद, इसे हम लोग अपने अगले वीडियो में आपको कंटिन्यू करेंगे। एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे कि लाभदायक और उसके लिए उपयोगी जैविक खाद क्या है और कैसे ये तैयार किए जाते हैं बच्चा। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। धन्यवाद बच्चों।